आईपीएल के लिए जो दुखी न्यूज है, पीएसएल के लिए वो बर्बादी है। तो आईपीएल के अंदर इंजरीज होती जा रही हैं और इंजरीज हो के जो प्लेयर्स बाहर हो रहे हैं, उसका जो डेंट पड़ रहा है वो डायरेक्ट पीएसएल को पड़ रहा है। यानी कि जो फ्रेंचाइजीज हैं वो चुप कर आ रही हैं और पीएसएल से जो प्लेयर्स हैं वो पिक पे पिक जो है वो करी जा रही है। और ये पीएसएल के साथ जो गुप्पा गुप हो रहा है, इसमें सारा कसूर इंडिया का है, इसमें सारा कसूर जय शाह का है। 3 ऐसे प्लेयर जो अभी भी पीएसएल का पार्ट है, उनके नाम भी आए हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर चेन्नई ने चाहा तो वो इनको लेके यूं निकलेगा। बुरी खबर पाकिस्तान को ये लगी जब ये पता चला कि जो आईपीएल से इंजर्ड हो रहा है उसके बदले में जो खिलाड़ी पिक किया जाएगा वो कहीं और से नहीं किया जाएगा बल्कि पीएसएल से किया जाएगा। ओ भाई, इस पजामा शलवार लीग का जो, मैं अब क्या कहूं, जो पजामा है ना, इसको सुखा के धूप में डालो। अब वो वक्त आ गया कि पीएसएल की बर्बादी को कोई बंदा रोक नहीं सकता। 6 से ज्यादा पीएसएल के बड़े नाम या बड़े स्टार्स हैं जिनके साथ आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं वो ना सिर्फ राब्ते में है बल्कि उनको बड़ी जबरदस्त किस्म की पुरकशिश किस्म की डील्स ऑफर कर रही हैं। और नमस्ते सत्य, जय भारत, भारत माता की जय। हिंदी टाइम्स इंडिया में आप सबका स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में इस वीडियो के इस विषय में आपका क्या राय है वो भी कमेंट करें। साहब ये क्या चल रहा है? इंजरीज एक तरफ हो रही हैं और प्लेयर्स दूसरी तरफ से आउट होते जा रहे हैं। देखिए, खबरें ये आ रही हैं कि आईपीएल से काफी बड़े बड़े नाम इस टाइम इंजर्ड नजर आ रहे हैं। जैसे कि आज स्टार के हवाले से खबर आई कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उनको बोल रहे हैं कि वर्कलोड के चलते आप कुछ मैचेस के लिए नहीं अवेलेबल रहोगे। पैट कमिंस ऑलरेडी इंजरी की वजह से हफ्ता 10 दिन के लिए बाहर हैं और उनकी जगह ऑलरेडी ईशान किशन को कप्तान और अभिषेक शर्मा को वाइस कप्तान बना दिया गया। लेकिन खबरें यहां पे खत्म नहीं होती क्योंकि हैजलवुड भी जो टी20 वर्ल्ड कप लास्ट नहीं खेल सके थे और कहा जाता है कि बस वो फिट हो गए, बस वो फिट हो गए, बस वो एशेज में आ रहे हैं, बस वो टी20 वर्ल्ड कप में आ रहे हैं। इसके चलते चलते ही क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 4 महीने गुजार दिए और खबरें यह है कि अभी भी वो मुकम्मल फिट नहीं है और 3 से 4 हफ्ते मिनिमम उनको स्टिल अभी भी लगेंगे। और ये 1 से 2 हफ्ते हम सुन रहे हैं पिछले 4 महीने में कि अभी एशेज में आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी टी20 वर्ल्ड कप में आ रहा है, अभी पाकिस्तान अभी करी दे तो अभी इस सीरीज में आ रहा है। उस बात को 4 महीने मेरे ख्याल से गुजर गए हैं और ये कहते कहते कि अभी 2 हफ्ते रह गए, 2 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते। ये पैट कमिंस और हैजलवुड का भी पता नहीं क्या मजाक पता है। नहीं, लेकिन नॉर्मली मैंने देखा है कि जो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स थे वो इंजर्ड होते ही नहीं थे। हाँ। और इंजर्ड ऐसा हुए हैं कि लंबा ही अरसा बाहर हो गए। बिल्कुल। इसके बाद सैम कुरन के हवाले से अपडेट आ रही है, वो पीएसएल से बाहर हो गए हैं। इसके अलावा जो जैक एडवर्ड्स हैं वो बाहर हो गए हैं। इसके अलावा नेथन एलिस जो ऑस्ट्रेलिया के हैं वो बाहर हो गए हैं। लॉकी फर्गुसन का कहा जा रहा है कि 10 दिन के लिए स्टार्टिंग के मैचेस के लिए वो अवेलेबल नहीं रहेंगे। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने अपने 3 खिलाड़ी जो अभी तक फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर सके, ईशान मलिंगा, हसरंगा, पथुन निसांगा, ये वो खिलाड़ी है जो अभी तक मुकम्मल फिट नहीं है। तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड कह रहा है 7 खिलाड़ियों के पास आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट हैं, 4 को उन्होंने एनओसी दे दिए और उन्होंने फिटनेस टेस्ट भी पास किए। 3 को बोला है कि तुमको फिटनेस टेस्ट पास करना पड़ेगा अगर तुमको आईपीएल खेलना है। लेकिन ये सब सुनकर शायद पाकिस्तान के जो फैंस है वो खुश हो रहे थे कि चलो आईपीएल में बड़े नाम नहीं आ रहे इस बार, बहुत बड़े बड़े जो स्टार थे मतलब आ तो रहे हैं, रबाडा, बोल्ट शोल्ट तो हैं, लेकिन और कुछ बड़े नाम है वो इंजर्ड हो रहे हैं। लेकिन बुरी खबर पाकिस्तान को यह लगी जब यह पता चला कि जो आईपीएल से इंजर्ड हो रहा है उसके बदले में जो खिलाड़ी पिक किया जाएगा वो कहीं और से नहीं किया जाएगा बल्कि पीएसएल से किया जाएगा। और यही वजह कि हर गुजरते दिन ये नाम बढ़ते से बढ़ते जा रहे हैं। अभी खबरें परसों से गर्दिश कर रही थी कि एरन हार्डे जो है वो भी आईपीएल नेथन एलिस की रिप्लेसमेंट पे लेने के लिए जा रहा है। फिर कहीं जाके आज कंफर्मेशन मिली पेशावर ज़ल्मी के जो सीईओ हैं कि नहीं भाई, एरन हार्डे कहीं नहीं जा रहे। लेकिन खबरें यहां भी रुकती नहीं है। स्पेंसर जॉनसन जो कि 2-3 दिन हुए हैं, अभी इन्होंने पीएसएल से अपने आप को अलहदा किया और बोला कि मुझे पर्सनल रीजन की बिना पे मैं अलहदा कर रहा हूं अपने आप को। लेकिन अब खबरें आ रही है कि आईपीएल की कुछ फ्रेंचाइजी से वो राब्ते में है। फिर आज बार्टमैन के हवाले से ऑफिशियल हो गया कि बार्टमैन सीएसके को ज्वाइन कर रहे हैं। यहां पर हैदराबाद की नुमाइंदगी कर रहे थे। पीएसएल में 36 लाख रुपए में पाकिस्तानी रुपीस में उनको लिया गया था, जो कि शायद इंडियन रुपीस में 10-11 लाख रुपए बनते हैं। तो उनको ज्यादा पैसे दिए जा रहे होंगे तो उनको पिक किया जा रहा है। और अब कुछ मीडिया आउटलेट्स के मुताबिक 6 से ज्यादा पीएसएल के बड़े नाम या बड़े स्टार्स हैं जिनके साथ आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं वो ना सिर्फ राब्ते में है बल्कि उनको बड़ी जबरदस्त किस्म की पुरकशिश किस्म की डील्स ऑफर कर रही हैं और वो पीएसएल छोड़कर जा भी सकते हैं। और शायद कुछ खिलाड़ी ये बात कर रहे हैं कि पीएसएल तो खत्म हो जाएगा महीने। आईपीएल के लिए एक दुखी न्यूज है, बल्कि आईपीएल के फैंस के लिए दुखी न्यूज है। अभी तक मैं आपको पीएसएल के फैंस की दुखी न्यूज सुना रहा था, अब मैं आपको आईपीएल की दुखी न्यूज सुनाना होगा।
लेकिन आईपीएल के लिए जो दुखी न्यूज है, पीएसएल के लिए वो बर्बादी है, उसको भी आगे जाके बताऊंगा। पैट कमिंग्स, हेजलवुड, इसके बाद सैम करन, नथन एलिस, इसके बाद लोकी फर्ग्यूसन, इसके अलावा एक आधा और प्लेयर था, और आज मिचेल स्टार्क भी स्टार्टिंग के मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये तो आईपीएल की टेंशन है ना, पीएसएल की तो बर्बादी कहां से आगे मैं आपको बताता हूं। अगर आईपीएल के अंदर ये 7 से 8 खिलाड़ी स्टार्टिंग के मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है, कुछ बाहर हो गए आईपीएल से, इसका मतलब आपको पता है क्या है? इसका मतलब है कि पीएसएल के जो खिलाड़ी हैं वो जा रहे हैं। और आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, एक इंडिया का क्रिकेट का प्लेटफॉर्म है स्पोर्ट्स कीड़ा, उन्होंने लगाई तस्वीर जिसके अंदर उन्होंने बताया कि पोटेंशियल रिप्लेसमेंट इस प्लेयर की क्या हो सकती है। उसके अंदर उन्होंने कौन से प्लेयर्स लगाए, चेन्नई सुपर किंग्स की रिप्लेसमेंट बता रहे थे बॉलर की, जिसके अंदर बार्टमैन जो कि कल पीएसएल को छोड़ के चला गया, उसका नाम था अल्जारी जोसेफ। ये जिसको कहते हैं ना चेन्नई, नथन एलिस को उन्होंने लिया था चेन्नई सुपर किंग्स ने, उसकी रिप्लेसमेंट के लिए जो प्लेयर्स उन्होंने सेलेक्ट किए वो कौन से, अब आपने नाम सुनना है। टॉम करन उम्र किस टीम में है पीएसएल की? इस्लामाबाद या हैदराबाद की टीम, इस्लामाबाद की टीम का पार्ट है। इसी के साथ साथ जारी जोसेफ, स्पेंसर जॉनसन की रिप्लेसमेंट कोयटा ग्लैडिएटर के अंदर डायरेक्ट साइनिंग थी। शॉन एबर्ट चलो था नहीं, फजल फारूकी, रिचर्ड ग्लिसन, गैरल कोर्सिया, और मुझे समझ नहीं आती ग्लिसन भी था, मेरे ख्याल से पेशावर में था, किसी ने इसको लिया ग्लिसन को। अब आप देखें इसके अंदर 4 ऐसे प्लेयर जो पीएसएल का पार्ट है, बार्टमैन तो चलो छोड़ गए ना, 3 ऐसे प्लेयर जो अभी भी पीएसएल का पार्ट है, उनके नाम भी आए हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर चेन्नई ने चाहा तो वो इनको लेके यूं निकलेगा, और ये भी यूं आएंगे एग्जैक्टली। और आप लोग क्या करेंगे? और मुझे अफसोस इस चीज का है, ये कोई 5वीं वीडियो है इस चीज के ऊपर कि पीएसएल के प्लेयर्स आईपीएल के पास जा रहे हैं। मजाल है कोई पीसीबी या पीएसएल की मैनेजमेंट ने कोई सख्ती की हो, कोई बड़ा फैसला किया हो, कोई ऐसा रूल्स बताया हो कि आगे से दूसरे प्लेयर ना छोड़ के जाए, कोई ऐसी चीज करने का सोच ही नहीं रहा यार। व्हाट इज दिस ब्रो, ये तो नहीं ना होगा। देखें, अगर ये बहुत जल्दी सोचेंगे नहीं ना, तो आपकी लीग जो है ना, आपकी लीग का मेयार इधर है ना, अगर तो ये बहुत जल्दी इधर भी आ जाएगा। फिर आपको ये हुआ कि आप बहुत ही क्लब लेवल के आप प्लेयर्स लेके आओगे जो कि टीम्स में ना सी टीम में खेल रहे होते हैं, बी टीम में खेल रहे होते हैं। उससे ये होगा फैन इंगेजमेंट आपकी ज़्यादा नहीं होगी, और इसका जो है ना वो आपको भुगतना पड़ेगा जब नेक्स्ट टाइम फैंस इंगेज नहीं होंगे आपके साथ, व्यूवरशिप इतनी नहीं आएगी। ऑब्वियसली देखो, क्रिकेटर्स अगर वेल नोन नहीं होंगे, अभी ये भी जो क्रिकेटर्स हमने लिए हैं ये ऑलरेडी कोई टीम से बाहर है, कोई बहुत रिटायर हो चुका हुआ है, कोई टीम के अंदर नहीं खेल रहा, तो ऑलरेडी वो छोड़ के जा रहे हैं। तो आप सोचो इनकी रिप्लेसमेंट कैसे होगी। आप पीएसएल ने तो करनी है ना रिप्लेसमेंट अपनी, जो कि छोड़ के जा रहे हैं, जो कि हर प्लेयर विड्रॉ करके जा रहा है। कोई पहले कहता है फैमिली रीजंस हैं, उसके बाद वो पकड़ के आईपीएल की टीम में चला जाता है, तो उनकी भी तो जगह फिल करनी है ना उन्होंने। Exactly. तो वो किस तरीके से पूरी होगी, और क्या मतलब अभी तक ये रिप्लेसमेंट रुक जाएंगी या स्टिल, क्योंकि पीछे 6 दिन रह गए हैं, मैं समझता हूँ 6 दिन रह गए हैं पीछे। 26 को पीएसएल शुरू हो रही है और 28 को आईपीएल शुरू हो रहा है, तो टीम्स का उन्होंने भी अपनी टीम पूरी करनी है और अब इन्होंने भी अपनी टीम पूरी करनी है। दोस्तों 26 तारीख से पीएसएल शुरू होने जा रहा है और 28 तारीख से आईपीएल शुरू होने जा रहा है। इससे पहले ही दोनों लीग में बड़ी उतार चढ़ाव दिखा रहा है, क्योंकि इस वक्त मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसके लिए फॉरेन प्लेयर इंडिया और पाकिस्तान में आने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ कुछ आईपीएल में खेलने वाले फॉरेन प्लेयर इंजरी होने के लिए आईपीएल खेलने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद आईपीएल ऑर्गेनाइजेशन ने इनकी रिप्लेसमेंट में कुछ प्लेयर सिलेक्ट किया, जो कि ज़्यादातर प्लेयर पीएसएल में सिलेक्ट हो चुका है। फॉरेन प्लेयर के साथ, फॉरेन क्रिकेटर के साथ आईपीएल ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टैक्ट होते ही ये पीसीबी में हड़कंप मच चुका है और पाक मीडिया अब रोना धोना शुरू कर दिया कि बीसीसीआई साजिश करके पीएसएल को बर्बाद कर देना चाहता है। इसलिए पाकिस्तानी जो पीएसएल में फॉरेन प्लेयर खेल रहा है उनको आईपीएल की तरफ से बड़ी बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान में जो फॉरेन प्लेयर वो पाकिस्तानी पीएसएल छोड़ के आईपीएल में जाने के लिए तैयार हो चुका है, जिसके लिए पाकिस्तानी अब बड़ी चिंतित है, क्योंकि पीएसएल इससे पूरी तरह बंद होने की कगार पर चला जाएगा। इससे पहले पाकिस्तानी खुश हो रहा था कि आईपीएल में बहुत सारे क्रिकेटर
इंजरी होने के लिए और बहुत से फॉरेन प्लेयर ईरान और ब्रिटिश कॉन्फ्लिक्ट के लिए आईपीएल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, इसलिए पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तानी मीडिया खुश हो रहा था। लेकिन पाकिस्तानी सोचा नहीं था कि ये बीसीसीआई और आईपीएल ऑर्गेनाइजेशन मिलके ऐसी मास्टर स्ट्रोक और मास्टर प्लान देगा जिससे पाकिस्तान में और पीएसएल ऑर्गेनाइजेशन भी बुरी तरह फंस जाएगा और उनकी रातों का नींद उड़ जाएगा। ये पहले ही 4 प्लेयर इस साल पीएसएल छोड़ के आईपीएल में ज्वाइन कर चुका है और अब मीडिया के मुताबिक 6 से 7 प्लेयर पीएसएल छोड़ के आईपीएल में ज्वाइन करने की कोशिश में है और आईपीएल ऑर्गेनाइजेशन की कांटेक्ट में है। इस खबर को बाहर निकलते ही पाकिस्तानी आवाम बीसीसीआई और जय शाह को अनब शनब बोलना शुरू कर दिया और रोना धोना शुरू कर दिया कि बीसीसीआई साजिश करके पाकिस्तानी पीएसएल को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है।